मैं हूँ मोहन नायर, ज्वेलरी इंडस्ट्री से हैं। हम 5-6 साल पहले हमारा एक प्लानिंग था महारानी करके एक एसोसिएशन स्टार्ट करना। वो महारानी का कंसेप्ट यही है कि ओल्ड एज होम ऑर्फनेज जितने भी इंडिया में है उनको सपोर्ट करना, उनका जो भी ड्रीम बच्चा कुछ रहेगा उनको फुलफ़िल करना, उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करना। वो हिसाब से उसके अंदर 100-150 लोग काम करते हैं, चेन्नई में, कोयम्बतूर में, केरला में, हर जगह पर। वो बेसिस में हम लोगों ने ड्रामा कंसेप्ट लाया हुआ है। मेरा ओन कंसेप्ट है भस्मांचल करके। इसमें 30 to 40 पीपल काम कर रहे हैं, 20 to 25 आर्टिस्ट लोग हैं। ये ड्रामा ऑल ओवर इंडिया में हम लोग लेके आने का प्लानिंग है। जितनी भी जन ये ड्रामा देखने के बाद इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है ड्रामे में। ये ओल्ड एज को क्यों आ रहे हैं, उधर क्या प्रॉब्लम्स है, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोग, उसके बेसिस में ये ड्रामा बनाया हुआ है। ये ड्रामा देखने के बाद इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में सम परसेंटेज में भी कुछ चेंजेस आ गया, वही है हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वही चीज़ के लिए हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। आप सब लोग इसके साथ आना चाहिए, इसको सक्सेस कराना चाहिए। मुंबई में हम लोग 6 to 7 स्टेज का प्लानिंग है। ऑल ओवर इंडिया में 27 स्टेज का इनिशियल प्लानिंग है। इसमें जितनी भी जन ये ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, सब लोग 3-4 महीने से और भी 1-2 महीने में इसमें काम करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अगस्त तक हम लोग इसको स्टेज में लेके आने का प्लानिंग है। सर, जो आपका एक टीम है भस्मांचल का, तो इसके लिए किस तरह से ऑडिशन रखा गया, सिलेक्शन किस तरह से किया गया एक आर्टिस्ट का? इसमें जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं वो आर्टिस्ट लोग को इसमें इस एक नहीं तो 2 जन जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, बाकी सब लोग सीधा साधा जो जॉब करने वाले आदमी लोग को हम लोग ट्रेन करके उनको आर्टिस्ट डेवलप कर रहे हैं। इसलिए इतना इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि हमको प्रोफेशनल आर्टिस्ट से नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो आदमी लोग को उससे लेके के काम कर रहे हैं। और इसका जो भी फीलिंग्स है, जो भी स्ट्रगलिंग है, उनको पहले बताने के बाद उनका जेन्यून इन्वॉल्वमेंट इसके आने के बाद ही वो एक्टिंग कर रहे हैं। सर, आने वाले समय में क्या कुछ और प्लान है और इसको किस स्टेज तक आप ये ड्रामा कितना तक सक्सेस होने का, उसकी बाद हम लोग इसको वेब सीरीज़ में लेके आने का प्लानिंग है। अगर हो सकते हो तो उसको मूवी बना के पूरा पब्लिक को दिखाने का प्लानिंग है। भारत सरकार के साथ डिस्कस करके स्कूल कॉलेज में इसको प्रदर्शन करने का प्लानिंग है। यानी बहुत कुछ हम लोगों ने प्लान करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे से जितना हो सकता है उतना चैरिटी भी हेल्पिंग कंसेप्ट हम लोग उसको साथ लेके आने का प्लानिंग है हमारा। सर, मुंबई में कब से इसका स्टेज शो है और किस ऑनलाइन भी आप कुछ टिकट बुक कर सकते थे? कुछ है ऑनलाइन अभी हम लोगों ने प्लान नहीं किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज हम लोग अगस्त में बोरीवली में लेके आने का प्लानिंग है, वाशी में, डूंबिवली, ऐसा एक करके जगह पर इसको ये ड्रामा में लेके आने का प्लानिंग है। लास्टली सर, जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस शो को लेकर? समझ ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे? ऑडियंस 100% ड्रामा को सपोर्ट करना चाहिए, इसको और मैक्स टू मैक्स प्रमोट करना चाहिए। उनके बच्चे लोग को सबको लेके आके ड्रामा दिखा के ये अवेयरनेस कैंप और डेवलप करना चाहिए उनको। सो डब्ल्यू पब्लिक से इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो महारानी जैसे संस्था चालू किया है वो 5 साल पहले साउथ में से चालू किया था। जो कोविड के टाइम पे हम लोग सब लोग 10 to 15 फ्रेंड्स लोग मिलके महारानी कंसेप्ट चालू किया। उसमें हम लोग जितनी भी फ्रेंड्स लोग ने ओल्ड एज होम ऑर्फनेज में जाके विजिट करने लग गया तो हमको एक चीज़ पता चल गया कि उसके अंदर जो भी मॉम है वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको खाना पीना नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके जितने भी ड्रीम है वो फुलफ़िल करना चाहिए। कोई मॉम लोग को मूवी देखना है, मंदिर जाना है, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए महारानी सपोर्ट कर रहा है। और जो ओल्ड एज होम, जो ऑर्फनेज जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हेल्प करना है। बाकी महारानी कोई भी ओल्ड एज होम नहीं चला रहा है, महारानी कोई ऑर्फनेज नहीं चला रहा है, जो भी स्ट्रगलिंग है उनको सपोर्ट करने का काम है। अभी हम लोगों ने कुछ 2 साल पहले 200-300 मम्मी लोग को 4-10 में लेके मूवी दिखा के उनको वापस उनका ओल्ड एज होम में वापस छोड़ा है। जब भी वो मम्मी लोग का वही कहना था, जैसे 25 साल के बाद उन लोग एक थिएटर में आया है, मूवी देखा हुआ, उनका जो खुशियाँ देखते हैं वही हमारा अचीवमेंट है, वही है महारानी। आगे भी हम लोग यही सब चीज़ कंसेप्ट का प्लानिंग है। जो बच्चे लोग हैं 100-200 जो बच्चे लोग जिधर ऑर्फनेज में हैं उनको अगर कंप्यूटर सीखना है, उनको क्या उनका विजन है, उनका प्लानिंग है, उनको फुलफिल करने का काम है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा मेरा नाम
मेरा नाम हर्षल है एंड आई हैव बीन इनटू थिएटर्स सिंस मोर डिकेड्स. सो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहा है. आई हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्शन. आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस प्ले, बट आई वुड नॉट से कि आई एम द हेड और समथिंग. आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि जो टीम जहाँ पे जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, तो उनको डायरेक्ट करना मेरा काम है. एंड इस प्ले की अगर बात करें भस्मांचल की, तो इसके टाइटलिंग से ही शुरुआत हुई थी कि भस्म और आंचल. तो जो माँ का आंचल है वो भस्म हो रहा है. तो ये कॉन्सेप्ट जब मोहन नायर ने हमें बताई तो आई वॉज लिटरली वेरी ओवरवेल्म्ड कि ये कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया में, पूरे इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स जो मैंने भी किए हैं, काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो प्ले है वो उन सारे जगह पे जाना चाहिए. एंड दैट्स हाउ द वो जो कारवा है वो कारवा चला, आगे बढ़ा. एंड देन केम द कास्टिंग, द रिहर्सल प्रोसेस, एंटायरली ये सब अभी तो चल ही रहा है डेफिनेटली. बट धीरे धीरे ये इस तरीके से बन रहा है, प्ले इस तरीके से बन रहा है कि इसको आई एम रियली एक्साइटेड टू से दिस कि कुछ नए गिमिक्स, कुछ नई चीज़ें हम लोगों को दे पाए थ्रू द डायरेक्शन, इफ आई कैन गिव समथिंग एक्स्ट्रा. सो मेरा वो जरा अटेम्प्ट चालू है. एंड जो ओरिजिनल प्ले है दैट इज़ रियली रियली वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया प्ले है. एंड उसी से इम्पैक्ट लेकर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं. तो आई मस्ट से दैट द प्रोसेस इज रियली वंडरफुल. बीइंग अ डायरेक्टर एक ऐसा होता है ना कि हमको एक चैलेंज मिलता है. तो यहाँ पे भी एज अ डायरेक्टर आई गॉट अ चैलेंज, इतने बड़े टीम को लेकर चलना, डायरेक्ट करना, फिर उसके बाद किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, सब उसमें से वे आउट निकालना. और वे आउट निकला भी है, आई मस्ट से दिस कि वे आउट तब निकलता है जब ऊपर वाला हमारे साथ होता है. बिलीव दिस. एंड व्हेन द कॉन्सेप्ट इज गुड, ये कॉन्सेप्ट अच्छी है, इसीलिए इतने सारे कास्ट के साथ मिलकर भी हम सब वो वे आउट्स निकाल पाए. एंड वी कुड गेट द रिहर्सल्स गोइंग ऑन. एंड करीब करीब 1.5 से 2 महीने से रिहर्सल्स अभी चालू है. दैट इज नाउ गोइंग टू ऑन द फ्लोर. थोड़ा सा रिहर्सल शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में. एंड वी आर होपिंग द बेस्ट. एंड ऑडियंस को इतना मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अबाउट माई डायरेक्शन, बट दिस कॉन्सेप्ट इज रियली वंडरफुल. एंड ये जो आर्टिस्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कोप अप कर रहे हैं, एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं. सेम ड्रामा को अलग तरीके से प्रेजेंट करना, इसमें भी अलग मज़ा होता है. एंड ये जो मज़ा है ये मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ व्हाइल डायरेक्टिंग द प्ले. एंड आर्टिस्ट भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इवन द राइटर इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग कि हाँ कुछ नया है तो बताओ, हर्षल आपके दिमाग में कुछ नया आया तो वो बताओ, मुझे क्या चेंजेस करना है. सो वी आर ट्राइंग द बेस्ट कि हर एंगल से किस तरह से दम लगाए. थैंक यू. महारानी. महारानी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन, एक भावना है उन माओं को समर्पित जो अपने अंतिम उम्र पड़ाव में अकेली रह जाती. मैं हूं खुशनूर काजी, इस भस्मांचल नाटक की प्रोजेक्ट कंट्रोलर, और मेरी पूरी कोशिश है कि इस भस्मांचल नाटक को आखिरी दिन तक आपके सामने ले आऊं और मिस्टर मोहन नायर का सपना पूरा कर सकूं. और ये अब सिर्फ उनका ही नहीं, हमारी पूरी टीम का सपना हो चुका है. और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मिस्टर मोहन नायर ने मुझे इस मुख्य कारण के लिए चुना और मुझ में भरोसा दिखाया कि मैं इस नाटक का हिस्सा बन सकती हूँ. और मेरी पूरी टीम भी दिन रात मेहनत करके पूरी कोशिश कर रही है कि आपको ये नाटक आखिरी दिन पे प्रस्तुत कर सके. भस्मांचल सिर्फ एक नाटक, एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बदलाव की तरफ, बहुत बड़े बदलाव की तरफ एक पहला कदम है. शुक्रिया. अनुराग भाई, आपके इस प्ले में 2 किरदार हैं जी. तो आपका असली नाम जानना चाहते हैं, असली नाम बताइए कुछ आपके बारे में. नमस्कार, मैं अनुराग वानखड़े. मैं पिछले 6 सालों से थिएटर कर रहा हूँ. ये नाटक के पहले भी मेरा हिंदी नाटकों में, इंग्लिश और मराठी नाटकों में अनुभव रह चुका है. महाराष्ट्र में होने वाले ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन्स में खेल चुका हूँ, उनमें पार्टिसिपेट कर चुका हूँ. और मुझे महारानी द्वारा ये जो संधि मुझे मिली, हर्षल राणे सर जो दिग्दर्शक है और मोहन नायर सर ने जो ये प्ले लिखा है, एक उत्तम उदाहरण है कि समाज में होने वाली गतिविधियाँ और उनमें जो सुधारना चाहिए उसका ये एक अच्छा नमूना है. मैं इस कलाकृति द्वारा आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आए, हमारी कलाकृति देखें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाए। भारत भर में इसका मंचन हो, भारत भर में इसका प्रबोधन हो। एज एन आर्टिस्ट मेरा जो कर्तव्य है समाज के प्रति, वो इस कलाकृति द्वारा मुझे मंच पर लाने का और करने का जो अवसर मिला है, उसका मैं पूरा उपयोग करूँगा और समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाऊंगा। मैं इस प्ले में किरण और मीरा नाम से 2 भूमिकाएं कर रहा हूँ। किरण जो है ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है और मीरा जो है ये उसी का दूसरा रूप है जो बदले की आग में झुलस रहा है, पर समाज माध्यमों और अपने सामाजिक भान को ध्यान में रखते हुए वो सबको खुश करने के लिए जो कुछ करता है वो आप नाटक में देखेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगा, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले अपने बारे में बताइए और ये आपको ये प्रोजेक्ट मिला कैसे ऊपर? हाँ, नमस्कार, मेरा नाम साहिल निमकर है। बसपांचल इस प्ले में मैं आलोक ये किरदार निभा रहा हूँ। अभी मेरा क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था कि किरदार आया कैसा, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जो कास्टिंग है वो बहुत प्रोसेस टू प्रोसेस हुई है। मतलब पहले 200 लोग को इसमें कास्ट किए थे, फिर उसमें से 100, फिर उसमें से 50 और अभी हम लोग 40 जन की पूरी टीम है। अभी मेरा जो कैरेक्टर आलोक है उसके पहले भी 4 आलोक हो चुके हैं, उसके बाद मेरी कास्टिंग हुई है। मतलब ये पूरी लंबी प्रोसेस है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने मराठी में बहुत नाटक किए जिसे हम प्रायोगिक नाटक ऐसे बोलते हैं, लेकिन इतने बड़े स्टेज पर मेरा ये फर्स्ट नाटक होगा। और थैंक्स टू महारानी टीम, थैंक्स टू मोहन नायर सर, थैंक्स टू हर्षल सर एंड थैंक्स टू कुशनूर जी, जो इतना बड़ा विश्वास रखकर मुझे इसमें ये प्ले में ये किरदार निभाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि ये प्ले में 100% दूँ। प्ले के बारे में कहना चाहूँ तो प्ले हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस है, रोमांटिक भी है, तो आप ये देखने आइए। और दूसरी बात ये कि ये हम एक एक्टर है इस हिसाब से नहीं कर रहे। हमारा यही एक मोटिव है कि सोशल मैसेज, अगर ये प्ले देखकर अगर समाज में 1% भी अगर बदलाव आ रहा है तो वह हमारे लिए अच्छा है। तो प्लीज आप आइए एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। रोल है नमस्ते, मेरा नाम है मीनाक्षी। महारानी प्रेजेंट्स प्ले का नाम है बसमांचल, प्रोड्यूस्ड बाय मोहन सर एंड डायरेक्टेड बाय हर्षल रानी। प्ले के बारे में इतना ही बताना चाहती हूँ कि इस प्ले में मैं सुलू माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ। एक ऐसी माँ जो बहुत प्यारी है, सभी को अपना प्यार बांटती है। और बाकी प्ले के बारे में और क्या बताऊँ कि ये प्ले ऐसा है कि आजकल के सभी जनरेशन को देखना चाहिए, सीनियर्स से लेके यंगस्टर्स के लिए भी ये प्ले सभी को देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम उमेश झेंडे है और मैं मोहन नायर सर लिखित और हर्षल रानी सर दिग्दर्शित एक हिंदी नाटक जिसका नाम है भस्मांचल, इस नाटक में मैं एक प्रसाद नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर प्ले करते समय बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हालांकि पूरा नाटक ही ऐसा है कि अगर आप एक बार देखेंगे तो एक जीवन की सच्चाई होती है वो आपके सामने आ जाएगी। बहुत ही जल्द हम ये नाटक लेके आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में बताइए, इसके बारे में आपके किरदार के बारे में बताइए, किस तरह किरदार रहा आपका इसमें। मेरा नाम रेनू जैन है और मैं इस बसमांचल नाटक में तृप्ति नाम का किरदार निभा रही हूँ। ये एक आज के समाज की एक ज्वलंत समस्या है जो हम सब मोहन नायर द्वारा लिखित और डायरेक्शन दिया है हर्षल राणे ने। वो समस्या लेकर हम आर्टिस्ट आप लोगों के सामने आ रहे हैं। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है। तो इतना ही कहना चाहूँगी मैं, आप लोग अवश्य आए और हमारे इस नाटक को देखकर अगर 1% बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो ये हमारी सफलता होगी। नमस्कार। Hi, so my name is Pratik. I'm basically from Pune. मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ और अभी एक्टिंग फील्ड के लिए ट्राई कर रहा हूँ। That's it. And like
ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है बसमांचल, इसका मैं पार्ट हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू महारानी प्रेजेंट्स बसमांचल, थैंक्स टू मोहन नायर सर कि उनका विजन इतना बड़े लेवल पे है कि उन्होंने इस कहानी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। सेकंड थिंग, थैंक्स टू हर्षद राणे सर कि उन्होंने मुझे इस निगेटिव रोल के लिए कास्ट किया है। इसके लिए ऑलमोस्ट 25 अलग अलग लोगों की कास्टिंग हुई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो या थैंक यू।